सेम पित्रोदा के विवादास्पद बयान पर भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि कांग्रेस अपने शुरुआती समय से ही देश को रंग, जाति और भेदभाव के स्तर पर देशवासियों में फूट डालना चाहती है। कांग्रेस जातिगत मतगणना करवाने की मांग कर रही है। इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस देश में नस्ल, रंग और जाति के आधार पर देश का विभाजन चाहती है। और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति के पद ग्रहण के समय भी विवाद उत्पन्न करना भी इनकी मंशा को स्पष्ट करता है। सेम पित्रोदा तथा पूर्ववर्ती कांग्रेसी नेताओं द्वारा दिए ऐसे बयानों पर कांग्रेस नेताओं द्वारा सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अपनी हार का अंदेशा पहले से तय होने के आधार पर बौखलाई हुई कांग्रेस अब ऐसे विवादित बयान दे रही है। आगे बढ़ रहे हैं हमारे लोकसभा चुनाव के चरण जिस प्रकार से आगे बढ़ते आ रहे हैं, कांग्रेस की हताशा और उनके नेताओं के जो विवादास्पद बयान है वो लगातार हम सबके सामने आ रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि कांग्रेस ने इस देश के आज़ादी के समय से और जब इस देश का विभाजन हुआ तो निश्चित रूप से उसके पीछे कहीं न कहीं जाति और धर्म के आधार पर जो विभाजन करने की नीति कांग्रेस की रही, जिस प्रकार से फूट डालो राज करो की नीति कांग्रेस ने शुरू से अपनाई है। हमको ध्यान में आता है कि कल ओवरसीज़ कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा, जो कि हमारे कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी जी के गुरु भी कहलाते हैं, उनके द्वारा एक विवादास्पद बयान दिया और वो विवादास्पद बयान इस प्रकार का था। उन्होंने कहा कि जाति और रंग, नस्ल भेद के आधार पर इस देश को विभाजन करने की उन्होंने संज्ञा दी। उनके अपने बयान में जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि इस देश के जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग हैं वो चीनियों के समान लगते हैं, इस देश के जो दक्षिण क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं वो अफ्रीका के लोग की तरह नजर आते हैं, इस देश के जो पश्चिम क्षेत्र के लोग हैं वो अरब देशों के लोगों के समान नजर आते हैं, और इस देश के जो मध्य भारत के लोग हैं वो अंग्रेजों के समान नजर आते हैं। इस प्रकार का एक बहुत ही विवादास्पद बयान उन्होंने दिया और निश्चित रूप से इस देश को, जो कि विविधताओं में भरा हुआ और विविधताओं में अनेकताओं के बीच में एकता का संदेश देने वाला ये देश, हमारी जाति, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग हो सकती है, लेकिन पूरा ये देश कहीं ना कहीं एक भारत देश के रूप में हमेशा परिभाषित होता आया है। और जब जब आवश्यकता पड़ी है ये पूरा देश एक नज़र आया है, चाहे वो आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम का समय हो या देश में जब भी आपदा पड़ी हो, ये देश पूरा एक नज़र आया है। उस देश को इस प्रकार का बयान दे करके और जिस प्रकार से देश के अंदर समाज को विभक्त करने का काम या क्षेत्रीय नस्ल भेद के आधार पर जो विभाजित करने का काम जिस प्रकार से उन्होंने कल बयान दिया, निश्चित रूप से निंदनीय है। घोर निंदा इसके उनके इस बयान की जाती है। और जिस प्रकार से ये ठीक उसी प्रकार की बात है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी सम्मानीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को जब राष्ट्रपति बनाने का निर्णय लिया, तब भी कांग्रेस ने इसका विरोध किया। और वो कल सैम पित्रोदा के इस बयान से स्पष्ट रूप से इस बात का नज़र आता है कि उस समय जो उनका विरोध करने का जो कारण है, कहीं न कहीं जो उन्होंने कल बयान दिया कि रंग, नस्ल, भेद के आधार पर, इसका मतलब हम ये माने कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन लगती है, लेकिन निश्चित रूप से इस पूरे बयान के पीछे कहीं न कहीं एक बड़ी साजिश नज़र आती है। और कांग्रेस के इन नेताओं द्वारा पूर्व के अंदर भी जिस प्रकार के विवादास्पद बयान दिए गए, या कहीं न कहीं जब ये बात करते हैं कि इस देश के अंदर जातिगत गणना की बात की जाती है, तो निश्चित रूप से लगता है कि जिस प्रकार से पूरा देश आज धर्म, संस्कृति के नाम पर और अपने राष्ट्रीयता के नाम पर जब एक हो रहा है, तो उसे किस प्रकार से विभाजित किया जाए, उसमें किस प्रकार से फूट डाली जाए, इसका प्रयास लगातार कांग्रेस कर रही है। और चूंकि इस आम चुनाव के अंदर जैसे जैसे आम चुनाव आगे बढ़ रहा है, स्पष्ट रूप से उनकी हताशा इस प्रकार के बयानों में नजर आती है कि उनके हार का अंदेशा बिल्कुल उनको स्पष्ट नजर आता है। और इस प्रकार के बयान दे करके वे इस पूरे देश के अंदर कहीं न कहीं एक शांति, संतोष पनपा देना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से उनका जो सैम पित्रोदा का कल ये बयान दिया गया है, इसकी भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है। और इस प्रकार के नेताओं पर निश्चित रूप से कांग्रेस को भी, जिस प्रकार से उन्होंने कल कदम उठाया है, लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रकार के जो भी बयान देने वाले पूर्ववर्ती जो कांग्रेस के नेता हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार की सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो देश को विभाजित करने की बात करते हैं, जो समाज को विभाजित करने की बात करते हैं, निश्चित रूप से उनका एक जो बयान है बड़ा निंदनीय बयान। क्या बयान था? और सैम पित्रोदा ने कल पॉडकास्ट के अपने इंटरव्यू के अंदर कहा
कि इस देश के अंदर जो हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग जो रहने वाले हैं वो चाइना के लोगों की तरह दिखते हैं, जो दक्षिण भारत के लोग हैं वो अफ्रीका के लोगों के समान दिखते हैं, जो पश्चिमी भारत के लोग हैं वो अरब के समान लगते हैं, और जो मध्य भारत के हमारे लोग हैं वो अंग्रेजों के समान लगते हैं। तो इस प्रकार की जो ये रंग भेद के आधार पर जो उन्होंने एक परिभाषा देने के, भारत के इस देश की परिभाषा देने का प्रयास किया, निश्चित रूप से बड़ा उनका कुत्सित प्रयास है और हम इसकी निंदा करते हैं। देश, दुनिया और शहर की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए मरुधरा टुडे। मरुधरा टुडे के चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लाइक, कमेंट और शेयर करें।